हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए एक्सरसाइज 20A के आगे क्वेश्चंस को करते हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। अ वरांडा इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। मतलब कि एक आपका वरांडा है, ठीक है। ये क्या है, 40 मीटर लॉन्ग है और कितना 15 मीटर ब्रॉड है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है वरांडा, 40 मीटर लॉन्ग है एंड देखो 40 मीटर लॉन्ग लेंथ दिया है और 15 मीटर ब्रॉड है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वरांडा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 40 मीटर। देखो ये यूनिट्स चेक कर लेना, दोनों सेम होने चाहिए, मीटर और ये 15, 40 इंटू 15 कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। ये तो क्लियर है। आगे क्या पूछ रहा है, इट इज़ टू बी पेव्ड विथ स्टोन्स ईच मेजरिंग 6 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर। इसको जो है ना, इसमें पत्थर लगाने हैं। मान लो इसमें पत्थर लगाने हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, इसमें पत्थरों को लगाना है। तो पूछ रहा है, मान लो रफली समझ लो इसको, मान लो लगाना है, स्टोन्स लगाने हैं। तो ये अगर स्टोन्स है, ये इसका डायमेंशन, ये स्टोन है आपका, जो छोटा सा स्टोन है, जो इसका आपका जो लेंथ दे रखा है कितना, ये 6 DM है और ये 5 DM है। ये स्टोन जो है आपका, ये स्टोन है, ठीक है। तो पूछ रहा है ना कि जो ये स्टोन लगाने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टोन्स इस वरांडे में, टोटल नंबर ऑफ़ स्टोन्स कितने लगेंगे इस टाइप के। तो क्या करोगे आप लोग, तो आप लोग टोटल एरिया निकाल लिए वरांडा का, और आप लोग एरिया ऑफ वन स्टोन निकाल लो, एरिया ऑफ वन स्टोन निकाल लो। क्या होगा, एरिया ऑफ वन स्टोन, ये रेक्टेंगुलर है ना स्टोन, क्योंकि लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, लेकिन ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इट इन मीटर। कैसे करते थे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। यानी कि आपको डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो क्या बताया था, रिवर्स आते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो एक ही पॉइंट आगे बढ़ा है तो 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा 6/10 इंटू 5/10 मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो, छोड़ दो, ऐसे ही रख लो। अभी करते हैं आगे। तो पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ़ स्टोन्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ़ स्टोन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ स्टोन्स कितने हो जाएंगे, आपका जो एरिया वरांडे का है, एरिया ऑफ वरांडा अपॉन एरिया ऑफ वन स्टोन। कर लेते हैं, एरिया ऑफ वरांडा कितना है, VER लिख दिया शॉर्ट में, 600 मीटर स्क्वायर, अपॉन एरिया इसका कितना है स्टोन का, 6/10 इंटू 5/10। इस 10 को ऊपर भेज दो, 600 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 5, 6 1 जा 6, 00, 5 2 जा 10, यानी कि ये 2 और 3 0 लगा दो। इतने नंबर ऑफ़ स्टोन्स आपको चाहिए। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाई 9 मीटर विद अ कारपेट। ये रूम है आपका, मान लो ठंड में लोग लगाते हैं कारपेट वगैरह,
तो कोई होगा लगा रहा है, आप ही मान लो वो हो, ये कारपेट है, सॉरी रूम है, ठीक है। इसमें पूरे रूम में ये कारपेट लगाना है, पूरा ये रूम में जितना है ना सब कारपेट लगाना है ये, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, रूम में कारपेट लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रूम का एरिया कितना है, उसी हिसाब से लाओगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कारपेट लाओगे आधा ही रह जाए, या कारपेट लाओगे बड़ा हो जाए, जितना ही मेज़रमेंट करोगे ना तो पूरे इस रूम में कारपेट लगना चाहिए, इस पूरे जितना भी कोने से लेकर के लास्ट तक एकदम। तो क्या दिया है, 13 मीटर लेंथ है और 9 मीटर आपका ब्रेड्थ है। तो क्या करोगे, पहले एरिया ऑफ रूम निकाल लो, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम निकालो, कितना हो 13 इंटू 9, कितना हो गया 117 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया रूम का। आपके रूम का एरिया निकल गया कितना 117, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, विथ अ कारपेट ऑफ विड्थ, मतलब इस रूम को जो कारपेट लगाना है उसका विड्थ कितना है, विड्थ 75 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ कारपेट कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज कर तो क्या करोगे, 75 को 100 से डिवाइड कर दो, कोशिश किया करो डेसिमल से बचा करो, छोड़ दो इतना ही, क्या दिक्कत है, फ़ायदा होगा देखना आगे। तो पूछ रहा है कि इफ़ द फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाई 9 मीटर विथ अ कारपेट विथ विड्थ दिया है, लेंथ पूछा, लेंथ बताओगे तभी तो निकाल पाओगे कॉस्ट, और लेंथ का क्या है 105 पर मीटर, 1 मीटर का इतना है तो आपको निकालना होगा कॉस्ट। तो पहले आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, तो यानी कि अब क्या करो, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप बोलोगे लेंथ कहाँ से निकालें, एरिया कहाँ से निकालें, लेंथ है ही नहीं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये इसी रूम में कारपेट लगा रहे हो ना, इस रूम में पूरा कारपेट लगा रहे हो ना, यानी कि रूम के हिसाब से ही जितना बड़ा रूम है उतना ही बड़ा कारपेट होगा, मतलब इसी के हिसाब से। यानी कि अगर आपको एरिया ऑफ रूम भी पता है, एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा, एरिया ऑफ रूम के बराबर ही होगा ना, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एल इंटू बी। क्यों बराबर लिखा है एरिया ऑफ कारपेट के बराबर, क्योंकि कारपेट इस रूम में लगाना है, इसी रूम के एरिया के बराबर कारपेट लगेगा। तो एरिया ऑफ रूम 117 कितना, क्यों, क्योंकि दे रखा है ये, इज इक्वल टू एल पूछा है, बी 75 अपॉन में 100, एल को पूछा है तो एल इज इक्वल टू 117 इंटू 100 अपॉन में 75, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 जा 9, 3 9 जा 27, यानी कि लेंथ कितना आ जाएगा आपका 39 इंटू 4, यानी 4 तिहाई 12 और 9 चौके 36, यानी 156 हो गया, यानी कि लेंथ कितना हो गया 156 मीटर। तो पर मीटर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, देखो पर मीटर का कॉस्ट दिया है 105 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ जो है 1 मीटर इक्वल टू 105, तो कॉस्ट ऑफ 156 मीटर कितना होगा 156 इंटू 105, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 16,380 आएगा आंसर इसका, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, बाय।